अब कहते हैं कि इसे हिंदू और मुसलमान समान रूप से पूजते हैं। कैसे? रा से राम और मैं से मोहम्मद। मुसलमानों के मोहम्मद है और हिंदुओं के राम है, इसलिए इन्हें राम सा पीर कहते हैं। रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में अजमालजी तंवर के घर 14वीं शताब्दी में हुआ था और माता का नाम मेणादे था। इनके जब विवाह की बात आई तो कहते हैं कि स्वप्न में एक बार नेतलदे जो निहालदे थी उनको ये दिखे। तब क्या हुआ कि उन्होंने कह दिया कि इस जगह पे जाओ, वहां पर जो है उन्हीं के साथ मेरा विवाह होगा। और उनको कहते हैं कि वह कोड हो रखा था, कोई कहते हैं विकलांग थे या कुछ भी अपने कह सकते हैं, जो भी ग्रंथों में मिलता है। तो जब रिश्ता लेकर आए तो रामदेव जी जब रास्ते में मिले, उन्हें पता चला भाई इन्हीं के घर रिश्ता आ रहा है, तो रामदेव जी क्या है एक बूढ़े का वेश धारण कर लेते हैं। फिर उनकी माँ ने उनको बुलाया और कहते हैं कि अपनी माँ की बात रखने के लिए उन्होंने शादी के लिए हाँ की। नेतलदे से चला नहीं जा सकता था, रामदेव जी ने जैसे ही हाथ थामा और वो समस्या भी दूर हो गई। इसलिए रामदेव जी के जो चमत्कार है उन्हें पर्चा कहते हैं और उनके जो पर्चे हैं वो पूरे भारत में विख्यात है। और भारत के साथ साथ विश्व में जब विख्यात हुए, जब मक्का से आए हुए पंचपीर कहते हैं हमें तो हमारे ही बर्तनों में भोजन करवाओ, तो उन्होंने उन्हीं के बर्तन लाकर उन्हें भोजन करवाया। इसलिए कहा कि हम पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। रावण हथा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इनकी फड़ के वाचन में, जो अधकटे नारियल के समान होती है। आपको याद रखना है कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। 24 वाणियां ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ में अपने मौसेरे भाई हरबू जी का वर्णन किया है। राव जोधा ने जब मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने की सोची तो सबसे पहले वो मसूरिया पहाड़ी पर गए थे, लेकिन वहां देखा कि बालीनाथ की गुफा और रामदेव जी का मंदिर है, तो उन्होंने वहां दुर्ग नहीं बनवाया। दुर्ग फिर चिड़ियाटूप पहाड़ी पर बना था। रामदेव जी ने पहला पर्चा अपनी माता को दिया, भैरव राक्षस का वध किया, और धर्म बहन थी डालीबाई, उनका जो कंगन और रामदेव जी का मंदिर वर्तमान में रुणेचा जैसलमेर पोखरण में है, वहां भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी को रामदेव जी का मेला भरता है।